शरद पूर्णिमा की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। महात्मा जी बोले कि हम आपके यहाँ आएंगे और चर्चा करेंगे। तो हमने कहा कि इनको तो मालूम ही नहीं हमारा घर कहाँ है। बोले हमको सब मालूम है। ऐसा कहकर हम कार्यक्रम ऐसे ही कह रहे हैं, ना आएंगे ना चर्चा करेंगे। हमने भी कह दिया हाँ। अब हम लोग चले गए भीतर। 2 बजे के बाद महात्मा जी आए, अब भीतर आ गए। तो कहने कि आपको मालूम नहीं, इसी टेबल पर, यहाँ तो तख़्त पर बैठ कर के, बहुत बड़ी टेबल थी तख़्त जैसी, उस पर हमारी माँ अक्सर जैसे पुरुषोत्तम महीने की कथा किसी किसी से करवाती थी। तो सब पूरे मोहल्ले की महिलाएं और सब लोग आती थी। कहले इसी पर बैठ कर के तो हमने कथा की है और यहाँ सब लोग आते थे। और हमने देखा ही नहीं उनको कभी वो कथा करने आए। तो हमने कह दिया हाँ। बस फिर उसी टेबल पर वो बैठे और बैठ गए। हमारे माँ पिताजी सब लोग बैठे और लगे चर्चा करने के लिए स्वामी जी की, सरकार की। कहले आपके जो गुरुजी हैं, आप जानती हैं कि वो कौन हैं, क्या हैं? तो हमने कहा कि महाराज हमको तो कुछ नहीं मालूम, अभी तो हमने दीक्षा ली है, पर लोग बताते हैं कि वो लक्ष्मी निधि जी के रूप में हैं और भगवती किशोरी जी को अपना बहन मानते हैं। बोले किसी को कुछ नहीं मालूम, कोई नहीं जानता है कि आपके गुरुजी क्या हैं। बोले हम जानते हैं, हमको मालूम है कि वो हैं क्या। अच्छा देखो, वो वास्तव में पुरुष ही नहीं हैं, वो साक्षात किशोरी जी के अवतार। और बोले उनके चरण चिन्ह देखे कभी आप लोगों ने? उनके हाथ देखे, पैर छुए? तो हमने कहा हाँ छुए, तो खूब कोमल हैं। बोले किसी पुरुष के इतने कोमल होते हैं हाथ और पैर? हम कहा नहीं महाराज ऐसे तो नहीं होते। बोले कि इतने कोमल केवल किशोरी जी के चरण हैं, किशोरी जी के कर कमल हैं वो, और वही चरण चिन्ह उनके चरणों में हैं। ये आप लोगों ने किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा, पर वही है जो किशोरी जी के। तो बोले साक्षात किशोरी जी ही इस रूप में, बोले आप लोगों को भुला करके वो पुरुष रूप में हैं, पर वास्तव में आप सब पर कृपा करने के लिए साक्षात किशोरी जी ने ही अवतार लिया है और वो लीला कर रहे हैं। और अच्छा बताओ, जब नियम करते तो क्या करते हैं? हमको क्या मालूम महाराज क्या नियम करते हैं। ये है कि पट बंद हो जाता है और 3-4 घंटे तक पट बंद रहता है। अब स्वामी जी क्या साधना करते हैं ये तो हम लोगों को किसी को नहीं मालूम। बोले कोई नहीं जानता। बोले हम जानते हैं, हमको मालूम, तो हम बताते हैं। तो कहले उस समय जब साधना करते हैं, पट बंद हो जाते हैं, तो किशोरी जी अपने रूप में प्रकट होकर के भगवान श्री राम जी महाराज से सब भक्तों की चर्चा करती और सबके माने दुख दर्द सब बताते हैं। कभुक अम्ब अवसर पाई, मेरी और सुधि आई भी, कछुक करुण कथा चलाए। तो बोले उस समय वो अपने सब भक्तों की चर्चा करती हैं किशोरी जी, और भगवान से कृपा करने के लिए प्रार्थना करती हैं। हे श्री पुरस्कार वैभव युते, हे दया सागरे, वो भगवान आप इन पर कृपा करें, इन पर। तो ये 3 घंटे तक भगवान से चर्चा उनकी होती है। और ऐसा उन्होंने कहा। अच्छा फिर हमको याद आया कि स्वामी जी ने भी अपने प्रवचन में पौड़ी में ये कहा था कि भैया आप लोगों के लिए अपने राम प्रार्थना करते हैं, आप लोगों के लिए कोई कष्ट ना होने पाए इसके लिए अपने राम प्रार्थना। तो हमको लगा सरकार ने तो स्वयं कहा था, पर हम लोग क्या समझे मूल लोग कि वो क्या कह रहे हैं, किस रूप में कह रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। तो वास्तव में सरकार ने किशोरी जी के अवतार हैं और वो भगवान से हम लोगों की प्रार्थना करते हैं, किशोरी सुनती हैं। ऐसा करके फिर उन्होंने कहा कि देखो उनकी जीवनी बोले कोई लिख नहीं सकता, ऐसा उनका चरित्र कोई लिख नहीं सकता। हम कहा नहीं वाल्मीकि भैया तो लिख रहे हैं, उस समय वाल्मीकि भैया ही हम कहते थे अवध किशोर जी। तो कहा अरे वाल्मीकि जी क्या लिखेंगे, उनकी जीवी हम लिख रहे हैं, और हम जब लिखेंगे, जब प्रकट होगी तब लोग जानेंगे कि क्या उनका चरित्र है। बोले ऐसा अलौकिक चरित्र है उनका, इस जीवन में, इस संसार में उनको कोई नहीं जान सकता है। बोले हम जानते हैं, हम प्रकट करेंगे। अच्छा ठीक है महाराज जी। 3 घंटे तक उन्होंने सरकार की इतनी चर्चा की कि हमारे पिताजी, माँ और हम लोग बस आंसुओं में सुनते रहे, समाधिस्थ हो गए थे हम लोग। पता नहीं कहाँ थे, कहाँ बैठे थे, क्या है ये हम लोगों को कुछ नहीं पता। और इसके बाद बोले अच्छा अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे, अपन वहीं मिलेंगे
पौड़ी है, ऐसा करके वो चले गए। उनको कुछ देना चाहा, उन्होंने कुछ नहीं स्वीकार किया, बोले नहीं नहीं नहीं, वाह हम आपके हैं, अभी कुछ नहीं लेंगे, फिर लेंगे, ऐसा करके जो चलते बने। तो फिर तो अच्छा, फिर देखे ही नहीं हमको। जब पौड़ी में देखा, खजुहा में, बोले खजुहा पौड़ी में तो हम आते हैं, वहाँ तो पूरे समय रहते हैं। फिर सरकार जब बैठे तो हमने सोचा कि सरकार के सामने प्रकट करें। बताया, रामकमल दास जी महाराज थे, हरिदास जी महाराज थे और सब बहुत भक्त बैठे थे। हमने सरकार से चर्चा की, सरकार ऐसे ऐसे महात्मा मिले थे और उन्होंने ऐसी ऐसी चर्चा की और कहा कि मैंने आपके बारे में ऐसे बताया कि वो किशोरी जी के अवतार हैं। सरकार की आंखों से भी प्रेमाश्रु बहते रहे। जितनी कथा हम सुनाते रहे उनकी कही हुई, सरकार एक शब्द नहीं बोले। उसके बाद हमने कहा कि सरकार, वो उन्होंने तो कहा था कि हम पौड़ी और खजुहा में हमेशा आते हैं, पर हमको आज तक नहीं दिखे। तो सरकार बोले, एक शब्द बोले उनके बिना तो प्रारंभ लीला होती ही नहीं। ये कहा, उनके से प्रारंभ, उनकी आरती से, उनके से ही प्रारंभ होती लीला। तो माने वो हनुमान जी महाराज थे। सरकार ने बिल्कुल स्वयं स्पष्ट कर दिया। अच्छा, हम यहाँ कथा कह रहे थे, वहाँ राम कमल दास जी पीछे जा कर के खूब हिचक के रो रहे थे। तो कहने लगे, बहन जी बाद में बताया, सरकार और कुछ नहीं बोले, बस केवल इतना ही। राम कमल दास जी बोले, जब आप चर्चा कर रही थी तब हमारे जीवन में भी ऐसी ही घटना घटी थी। बोले इसलिए हम अपना पूरा अधिकारी पद छोड़ करके, अपना आश्रम छोड़ करके, बोले उन्हीं चरणों में आए कि जिनके लिए हम बाबा बने हैं, त्याग दिया है, वो तो साक्षात यही बैठे हैं, हम कहाँ जाएं दौड़ करके। तो बोले बहन जी, हम सब छोड़ करके इनके चरणों में आ गए और साक्षात ये वही हैं जिनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, हम जीवन दिए हैं। आपने बिल्कुल सही देखा है, सही समझा है। तो बोले इसलिए हमको खूब भाव आ गया था, हम पीछे जाके रो रहे थे, ऐसा बताएं। तो महाराज ऐसे हमारे गुरुदेव भगवान ऐसी, अब कितनी चर्चा बताएं हम अपने जीवन की, कि कितने कितने अनुभव हुए, कैसे कैसे भगवान। एक सीधी में थे वाजपेयी जी, घड़ी साज थे, वो अकेले कमाने वाले, उनको हो गया था कैंसर। जब आए तो लोगों ने बताया उनको कैंसर हो गया। सरकार बोली कि ठीक हो जाएगा। हम समझे सरकार क्या जाने कैंसर कितनी खतरनाक बीमारी होती। थोड़े दिन के बाद पता चला वो ठीक होके आ गए थे। उसके बाद फिर बहुत दिन के बाद फिर जो कुछ हुआ, पर उस समय ठीक हो गए। एक हमने अनुभव किया महाराज कि सरकार एक हमारे यहाँ ठहरे थे, उनको हो गया था फिस्टुला सरकार को। तो एक डॉक्टर त्रिपाठी थी, बहुत अच्छे सर्जन रीवा में, तो उनको दिखाया। तो वो कहने लगे कि हम यहाँ इलाज नहीं कर सकते, अस्पताल लाना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो सरकार से प्रार्थना की कि सरकार दिखाने के लिए चलना है, तो वहीं इंस्ट्रूमेंट उनके पास है, वहाँ देखेंगे। तो हम लोग गए, ले कर के पहुँचे सरकार गाड़ी में। और जब वहाँ पहुँचे तो जब ले गए ऑपरेशन थिएटर में, अब उन्होंने उसको शल्य क्रिया की है। शल्य क्रिया करने के बाद और कहा कि अब ठीक हो गए, कुछ नहीं। अच्छा, वो भी बड़े भक्त थे त्रिपाठी जी। और कहने कि थोड़ी देर अभी यहाँ ही लेटे रहने दो और फिर बाद में उठा ले जाना। तो फिर अवस्थी जी गए, तो अवस्थी जी से बोले, सरकार बोले कि अवस्थी जी हमको तुरंत ले चलो। तो बोले नहीं, डॉक्टर बोले हैं महाराज कि अभी थोड़ी देर लेटे रहने दो और थोड़ा विश्राम कर लें, फिर कहा नहीं नहीं वो फिर आएंगे और फिर हम वो ऑपरेशन करेंगे। कहा नहीं करेंगे, कहा नहीं उठा ले जाओ। तो अवस्थी जी ने उनको, सरकार को ऐसे गोदी में उठा लिया जैसे बच्चे को उठाते हैं, ऐसे सरकार को उठा करके बाहर तक ऐसे ले आए, ला करके और फिर कहा चलो चलो ले चलो। तो गाड़ी में जैसे छोटे बच्चे करते ना, सरकार ने ऐसा कहा। फिर गाड़ी में उनको बिठाया, ले करके चले आए। तो फिर उसके बाद दवा दी थी, उन्होंने कहा कि ये दवा लेते जाइए। तो ये ले करके आए, तो सरकार ने देखा आराम तो लग गया था। हाँ, उतर करके
और जैसे फूल जैसे सरकार को ये खुद लेकर, देखिए भाग्य तो देखो, इनके हाथ में सरकार आए, ये कृपा तो देखो। हाँ। अच्छा फिर वो दवा लेकर के जब आए तो सरकार बोली इसको पढ़ो, तो इन्होंने पढ़ा, उसमें ये क्या क्या उसमें मटेरियल है, तो उसमें पढ़ा, अंत में लिखा था कि 5% अल्कोहल। तो सरकार बोली कि इसमें प्रिजर्वेटिव, तो सरकार बोली कि भैया ये दवा हम नहीं लेंगे। तो कहले नहीं, डॉक्टर बोले हैं कि बहुत ज़रूरी है। बोली ज़रूरी है तब भी हम, तो कहा कि ये तो दवा है और दवा में कोई नहीं, ये 5% अल्कोहल केवल प्रिजर्वेटिव के लिए डालते हैं। तो कहले नहीं, अल्कोहल माने शराब। तो कहा कि हम दवा के रूप में भी अगर ये चीज़ ले लेंगे भैया तो हमारे शिष्यों के लिए एक मार्ग खुल जाएगा, लोग कहेंगे हमारी सरकार ने दवा के रूप में अल्कोहल लिया था। बोले ऐसी चीज़ हम चाहे कितना भी कष्ट हो जाए हम ये चीज़ नहीं ले सकते। सरकार ने वो दवा नहीं ली, माने इतना अपने को तपाते थे सरकार हम लोगों के चरित्र बनाने के लिए, कितना कष्ट उठाते थे हमने देखा, उन्होंने वो दवा नहीं ली। ऐसी कितनी घटनाएं होती हैं। हम लोग छुट्टी नहीं थी और सरकार ने कार्यक्रम सरकार ने कहा रुक जाने के लिए, रुक तो गए पर एकदम चिंता थी कि छुट्टी नहीं ली है, एप्लीकेशन नहीं दी है, क्या होगा। तो जब वहाँ पहुँचे तो देखा या तो कोई मर गया था या कोई स्पोर्ट्स की छुट्टी हो गई थी, कोई ना कुछ छुट्टी अपने आप हो गई थी। हम का देखो, हम सोच रहे थे कि यहाँ चिंता, हम छुट्टी नहीं, सरकार की कृपा देखो अपने आप यहाँ छुट्टी कर दी। तो ऐसे ऐसे इतनी उसमें भी माने हमारी सरकारी कार्यक्रमों में भी सरकार की ऐसी कृपा होती रही कि हमको कभी कोई इतना सा भी आँच नहीं आने पाई। और अब प्रमोशन हुआ तो सब लोगों का प्रमोशन होता तो ट्रांसफ़र कर देते हैं, हमारा वहीं के वहीं प्रमोशन कर दिया। तो लोग कह रहे इनकी बहुत पहुँच है, अरे मैडम की बहुत पहुँच है भोपाल तक। हमने कहा भैया हमारी कहीं पहुँच नहीं है, पर पहुँच ज़रूर है हमारी बहुत बड़े हमारे सरकार के पास तक। हमारी सरकार की ऐसी कृपा हुई कि हमको यहीं की यहीं मिल गया, यहीं हमारा प्रमोशन हो गया। अब प्रिंसिपल जब होना था तब भी सरकार की ऐसी कृपा हुई, पहले हमको महाराजगंज मिला था, छतरपुर के वहाँ डकैत एरिया में, वहाँ कॉलेज था एक, तो वहाँ लोग वहाँ से दौड़े आए, कहने कह रहे मैडम का हो गया, हम लोगों का बड़ा भाग्य है। लोग आए स्वागत करने के लिए, हमने कहा देखेंगे। अब उसी समय एक त्योंथर हो गया हमारा ट्रांसफ़र महाराजगंज से। एक गरुड़ मिश्रा थे जो वहाँ के नेता, तो वो जायसवाल जो शिक्षा मंत्री के पास बैठे थे, तो हम गए थे कि हमारा ट्रांसफ़र कैंसिल कर दिया जाए, हमको प्रमोशन नहीं चाहिए, प्रिंसिपल नहीं होना। तो उन्होंने कहा हम सेम कैपेसिटी पर आपका ट्रांसफ़र हम कर देंगे कहीं भी। तो हमने कहा बड़ी परेशानी। तो गरुड़ मिश्रा बैठे थे, अली मैडम को हमारे यहाँ त्योंथर कर दीजिए तहसील में, तो उन्होंने त्योंथर कर दिया तुरंत। अब हम कहीं गए नहीं। जब त्योंथर हो गया तो वहाँ जो एक ऑफिशिएट कर रही थी प्रिंसिपल कृष्णा मिश्रा अवस्थी, तो वो आई कहने कि मैडम आप ज्वाइन मत करिए क्योंकि हमारा मुकदमा चल रहा है। हमने कहा देखो हम तो सरकार का कागज़ मानेंगे, तुम्हारी बात थोड़ी मानेंगे, तुम हमारा ट्रांसफ़र करवा दो। बोले हम जाते श्रीनिवास तिवारी के पास गई और कहने कि उनका ट्रांसफ़र वहाँ कर दिया, उनका दूसरी जगह करवा दीजिए। तो श्रीनिवास तिवारी ने कहा कि अच्छा कहाँ खाली है, बोले मऊगंज। तो तुरंत उन्होंने फ़ोन उठाया और जायसवाल से कहा कि उनका ट्रांसफ़र मऊगंज कर दो। त्योंथर इतनी उल्टी रास्ता में था महाराज कि हम यहाँ से जाते त्योंथर वहाँ सुहागी से फिर 5-6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता तब कॉलेज मिलता, और सीधे रास्ते में मऊगंज पहुँच गए। अच्छा मऊगंज में अपने सैकड़ों गुरु भाई थे और इतना आनंद आया कि वहाँ जब पहुँचे जगह जगह वहाँ रामायण होती थी और जगह जगह हमको बुलाया जाता था, सब ऐसे बुलाते थे कि बिल्कुल। तो हमका ये सरकार की कृपा हुई, देखो हम घर में बैठे और सब ट्रांसफ़र यहाँ से वहाँ होकर मऊगंज हो गया, सीधे रास्ते में मऊगंज हो करके सरकार की बहुत बहुत कृपा होती रही। तो ऐसे कहाँ तक हम बताएं किन किन बातों में, किन किन क्षणों में सरकार हमारी हम पर कैसी कृपा करते रहे। हम सरकार के माने इसमें लगे रहे अपनी
किसी तरह अपना नियम हम पूरा कर। पर यह है कि जब से सरकार की हमने दीक्षा ली, हमने एक दिन हमारा नियम नहीं छूटा, और जितना सरकार ने बताया उससे फिर बढ़ता ही गया, कम नहीं होने पाया। और सरकार हमारे बच्चों को, अवस्थी जी को भी कोई कष्ट नहीं होने पाया, बच्चों की भी सब पढ़ गए अपने आप, कैसे डॉक्टर बन गए, कैसे नौकरी में आ गए, हमें कुछ भी नहीं पता। तो कहते प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, हमारे सारे कुटुंब की रक्षा सरकार करते गए, और उनका बस कहना, उनकी जैसी आज्ञा थी, जबकि वैसी आज्ञा हम लोग क्या पालन कर सकते हैं। उनकी सेवा हम लोगों ने क्या की, कुछ भी नहीं की है। तब भी सरकार की अनवरत ऐसी कृपा होती रही, बरसती रही हर प्रकार से। और देखिए हमारी सरकार की ऐसा संत हमने आज तक देखा नहीं, ऐसी साधना जिसने की हो हम लोगों के लिए, ऐसी इतनी सी फलाहार लौकी उबाल करके सरकार पाते थे, और हम लोगों के लिए मालपुआ और तस्मई की वो नदी बहती थी, सरकार देखते थे सब लोग पा रहे, इतने प्रसन्न होते थे, मगर सरकार संयम कर रहे और हम लोगों को ये मालपुआ खिला रहे। ये हमारी सरकार की कृपा रही। ऐसा हम लोगों को दिया, इतना आनंद दिया। और सरकार ने कभी अपशब्द किसी को नहीं कहे, ये हमने सुना। कितने भी नाराज़ हो, नाराज़गी में भी उन्होंने समझाया है। पर और इनकी भाषा, किसी संत की भाषा आज तक ऐसी नहीं देखी जैसे हमारे सरकार की भाषा थी। हम लोगों को, जैसे तुच्छ लोगों को जी लगा करके बोलते थे, अवस्थी जी, ज्ञानवती जी, ऐसा कहते थे। आप ऐसा कर लीजिए, ऐसा तुम करके नहीं। अच्छा, हमने देखा बड़े बड़े महात्माओं को देखा, शंकराचार्यों को देखा, महामंडलेश्वरों को देखा, महाराज सबको देखने के बाद जब हम अपने गुरुदेव को देखते थे तो बस लगता था अब न आँख तर आवत को। ऐसा संत, ऐसा महापुरुष, ऐसा अवतार हमने आज तक न देखा है न सुना है। ऐसे हमारे गुरुदेव भगवान थे। कितने जन्मों की तपस्या रही होगी, या अकारण करुणा वर्णालय हैं कि उन्होंने हम पर कृपा की कि हमको ऐसे गुरुदेव मिले, उनके चरणों में जाने को मिला। अब अगर हम उनकी आज्ञा का पालन न करें, और वो अपने लिए सेवा के लिए नहीं कहते थे, केवल हम लोगों के हित के लिए ही कहते थे कि आप लोग ये करिए, इतना भजन करिए, जितना बड़े बड़े करोड़पति भी ला करके उनके चरणों में अर्पित करते थे, कभी उसकी तरफ नहीं देखते थे। और एक गरीब से गरीब अगर भजन करता है, सरकार की बहुत कृपा उसके ऊपर होती थी। ये हमने देखा। एक बहुत गरीब थे गुप्ता जी हमारे वहाँ, उनके यहाँ जाकर ठहर जाते थे। कच्चा घर था, बिल्कुल पुराने टाइप की, उनके यहाँ लेट्रिन भी थी। सरकार उनके यहाँ ठहरते थे क्योंकि वहाँ बहुत प्रेम मिलता था। और बड़े बड़े सेठों के यहाँ सरकार नहीं जाते थे क्योंकि वहाँ प्रेम नहीं मिलता था। हमारे सरकार केवल प्रेम के भूखे थे, प्रेम ही बांटते रहे, प्रेम की मूर्ति थे, और प्रेम देते रहे, और प्रेम के ही सोचते सारे लोग प्रेम से रहें, प्रेम से बर्ताव करें। एक चीज़ और सरकार ने हम लोगों को कही थी कि भैया कभी जीवन में तृण की भी चोरी नहीं करना, ये हम लोगों को सिखाया था। तृण की भी चोरी नहीं करना। बड़े बड़े सरकारी ऑफिसर में अफसर थे रहने वाले, जो बड़े घूसखोर भी थे, तो सरकार ने कहा था तृण की, माने जैसे हम चल रहे हैं, वो कहीं पेड़ पौधे लगे किसी के, हम यूँ तोड़ लें, उतना भी नहीं तोड़ना। ये हमारे सरकार किया। इतना हम लोगों को तपाते थे। ऐसा चरित्र बनाने वाले, और ऐसे अपने चरित्र को तपा करके हम लोगों का जीवन बनाने वाले कोई संत नहीं मिलेंगे भैया। धन्य है वो महापुरुष, और आज भी हमारे बीच में है। हमको लगता है जब भी कोई कठिनाई आती है, सरकार ही हमारी रक्षा करते, सरकार हमको मार्गदर्शन देते। ऐसे महापुरुष के चरणों में पहुंचकर हम लोग धन्य हो गए। आज धन्य में धन्यति यद्यपि सब विधिहीन, निर्जन जाने राम मोहि, ये संत समागम। सियावर रामचंद्र की जय। आश्वस्त संत सेवा ट्रस्ट उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में 25 वर्षों से असहाय और बेघर मनुष्यों की सेवा में समर्पित यह ट्रस्ट
निराश्रित गरीबों और यहाँ तक कि भिखारियों के उपचार, खाने व रहने का उपाय करती। गंभीर रोगों से ग्रस्त गरीबों का भी उपचार ट्रस्ट के द्वारा कराया जाता है। अब तक लाखों लोग ट्रस्ट से उपचार के बाद स्वस्थ जीवन जी रहे हैं।